सभी देवताओं में एक बार बहस हो गई कि प्रथम पूजा किसकी हो। सभी देवता अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी प्रथम पूजा हो, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी प्रथम पूजा हो। जब निर्णय नहीं हो पाया तो सभी कैलाश पर भगवान शिव के पास गए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आप तो देवों के भी देव महादेव हो, आज कृपा करके हम लोगों का यह निर्णय कर दीजिए कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। भगवान शंकर बोले कि हे देवताओं, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा उसी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया जाएगा। सभी देवताओं ने अपने अपने वाहन सुसज्जित किए, सब अपने अपने वाहन पर विराजमान होकर के चल गए। कोई ऐरावत पर जा रहे हैं, कोई गरुड़ पे जा रहे हैं, कोई हंस पर बैठ के जा रहे हैं, कोई मयूर पर बैठकर चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो चूहा ही है। गणेश जी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि अपने पास चूहा है तो चूहे पे चलेंगे अपन। और भगवान गणेश जी चूहा पर बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। सभी देवताओं को देव ऋषि नारद ने देखा और पूछा कि भैया आप लोग कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। किसी देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले, अरे हमें आपसे बात करने का अभी फुर्सत नहीं है, फिर आपसे बात करेंगे बाद में। लेकिन गणेश जी को नारद जी ने पूछा कि गणेश जी, आप सभी देवताओं के साथ आप कहां जा रहे हैं। गणेश जी वाहन से उतरे और उन्होंने चूहे से उतर करके देव ऋषि नारद को दंडवत प्रणाम किया। अर्थात क्या, इसका मतलब क्या, आप कितने भी जल्दी जा रहे हो, यदि आपको कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, तो आप अपने वाहन से यदि उतरकर प्रणाम नहीं कर सकते तो कम से कम उनको नमस्कार ही कर लो, राम राम राधे राधे करके चले जाओ। साधु ते हो ये न कारज हानि, अर्थात साधु की संगत से आपकी हानि नहीं होगी, यह बात निश्चित है। गणेश जी उतरे और प्रणाम करके बोले, नारद जी, आज सर्वप्रथम पूजा का निर्णय देवाधिदेव महादेव ने कहा है कि जो प्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया जाएगा। तो हम भी उसी कंपटीशन में, उसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं। नारद जी बोले, गणेश जी आप तो पीछे रह गए, आप कैसे आगे निकल पाएंगे, बताइए। चलो कोई बात नहीं, आप पीछे तो रह ही गए हो, 2 मिनट बैठ जाओ, हमारी कथा सुन लो। गणेश जी ने मन में सोचा, वैसे तो पीछे रह गई हैं, अब आपकी कथा सुनेंगे, समय लगेगा, चलो ठीक है, सुनाओ, कथा सुनाओ। और गणेश जी वहीं पालथी मार करके नारद जी से कथा सुनने लगे। नारद जी भगवान की कथा सुनाने लगे और भगवान राम के नाम की महिमा बताने लगे। राम नाम की महिमा बताते बताते नारद जी ने कहा कि हे गणेश जी, ब्रह्म राम ते नाम बड़ और बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जान। भगवान श्री राम से यदि कोई बड़ा है तो वह भगवान का नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, जैसे ही कहा कि नाम बड़ा है, बोले हां, तो भगवान राम क्या है, बोले भगवान राम के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में 14 भवन होते हैं। पृथ्वी के नीचे के 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और पृथ्वी के ऊपर के लोग भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य। यह 14 भुवन, 14 भुवनों से बना हुआ यह ब्रह्मांड है। ऐसे भगवान राम के
एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड ने, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और ऐसे राम से बड़ा उनका है नाम, इसलिए आप भोजपत्र पर राम नाम अंकित करके लिख करके उसी की परिक्रमा लगा लो, तो आपको अनंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, और गणेश जी ने भोजपत्र पर राम नाम लिखा और सीताराम 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 कहते हुए उन्होंने 7 परिक्रमा लगाई। सभी देवता परिक्रमा लगा लगा करके आ गए इतने में, और शंकर जी से बोले हम पहले आए हैं, हमारी प्रथम पूजा करो, हम पहले लगा के आए हैं परिक्रमा ब्रह्मांड की, हमारी प्रथम पूजा करो। गणेश जी ने सबको हटाते हुए कहा अरे हट जाओ हट जाओ, हमारी प्रथम पूजा करो। शंकर जी बोले गणेश जी आप ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने कहां गए थे? आप तो यहीं डोल रहे हो, नारद जी के साथ बैठे कथा सुन रहे हो, कहां गए आप कथा ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने? गणेश जी ने कहा पिताजी, भगवान श्री राम के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और ऐसे भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है, तो हमने राम नाम भोजपत्र पे अंकित करके उसी की परिक्रमा लगा ली है। अर्थात मैंने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री राम के नाम की परिक्रमा लगाई है, जो उनसे बड़ा है। यदि यह बात गलत है तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महलिए महेश जिए जान। इस बात को आप रामायण से हटा दीजिए, हमारी पूजा मत करिए। हमने तो राम नाम की परिक्रमा की है, इन्होंने तो अकेले एक ब्रह्मांड की परिक्रमा की। भगवान शंकर सोच में पड़ गए और कहने लगे हे गणेश, तुम ज्ञान और बुद्धि के निधान हो, इसलिए हम प्रथम पूजा का अधिकार आपको ही देते हैं। आप ही वास्तव में प्रथम पूजने के अधिकारी हो। इसलिए रामचरितमानस में यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। क्या लिखा कि महिमा जासु जाने गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गणराऊ, गणेश जी भगवान के राम नाम की महिमा को जानते हैं, इसीलिए उनकी प्रथम पूजा होती है। तो गणेश जी जो हैं प्रथम पूजा के अधिकारी हैं और उनकी ही प्रथम पूजा होती है।